नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ NIBE लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर 4 रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर 4 फाइनेंशियल रिजल्ट को अभी 29 मई को जो है डिक्लेयर कर दिया है। यहां पर जो कंपनी के नंबर हैं वो थोड़े से कमज़ोर आते हुए नजर आए हैं। कंपनी ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही अपने शेयर होल्डर्स को ₹1.25 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। देखिए, इस रिजल्ट पे हमें 3 सेक्शन पे फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 रिजल्ट और थर्ड है यहाँ पर मार्च 2024 रिजल्ट। यहाँ पर आपको जितनी भी अमाउंट नज़र आ रही है, सारी की सारी अमाउंट यहाँ पर लाख में मेंशन है। इसको मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी की टोटल रेवेन्यू कितनी जनरेट हुई है, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की अर्निंग हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 112 करोड़ की अर्निंग हुई है, प्रीवियस क्वार्टर में 148 करोड़, प्रीवियस ईयर में 152 करोड़ की यहाँ पर अर्निंग देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अर्निंग है उसमें एक गिरावट देखने को मिली है। अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी की यहाँ पर रिवेन्यू में 26% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या एक नेगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में 1 करोड़ की अदर इनकम है, प्रीवियस क्वार्टर में 1 करोड़, प्रीवियस ईयर में भी यहाँ पर 1 करोड़ यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है वो सिमिलर प्रीवियस ईयर के मुकाबले सेम ही दिखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में, यानी कि टोटल एक्सपेंसेस के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 98 करोड़ के खर्चे किए हैं, प्रीवियस क्वार्टर में 148 करोड़ के और प्रीवियस ईयर में 138 करोड़ के खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो कम होते हुए नजर आए हैं। कंपनी के खर्चे कम क्यों हैं? क्योंकि कंपनी के यहाँ पर जो रिवेन्यू है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर कम आते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14 करोड़ है, प्रीवियस क्वार्टर में 19 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 15 करोड़ यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स से देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इसका क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी एक गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 6% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करने पर। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के मुनाफे के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी को टोटल नेट प्रॉफिट कितना हुआ है इस क्वार्टर में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा 8 करोड़ है, प्रीवियस क्वार्टर में 1 करोड़ था, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो यहाँ पर 10 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। नेट प्रॉफिट को भी अगर हम परसेंटेज वाइज देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में 20% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। एंड में हम बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में, यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 6 रुपये 2 पैसे है, प्रीवियस क्वार्टर में 1 रुपये 34 पैसे, प्रीवियस ईयर में 7 रुपये 94 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या एक निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी के जो रिजल्ट है वो निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। कंपनी का जो अर्निंग नंबर है वो थोड़े कमजोर आते हुए नजर आए हैं। अगर हम कंपनी के रिवेन्यू की बात करेंगे तो रिवेन्यू में 26% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें जो है 6% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें जो है 20% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या एक निगेटिव पॉइंट है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।